जिन शासन की अद्भुत साधना सामायिक साधना पर अनेक पहलुओं से चिंतन कर रहे हैं और उन पहलुओं में 10 विराधनाएं कौन सी होती हैं जिनका टालना एक संत के लिए ही नहीं अपितु एक श्रावक और श्राविका के लिए भी जरूरी है। सामायिक को स्थायित्व देने के लिए, सामायिक को साधना बनाने के लिए, आत्मा की आराधना करने के लिए ये 10 विराधनाएं टालनी आवश्यक हैं। लापरवाही में या मोहातिरेक में या कसायों की उपस्थिति में अगर ये विराधनाएं होती हैं तो इस पर ध्यान देना है और उनकी आलोचना करनी है। हम शरीर को साफ रखने के लिए प्रतिदिन नहाते हैं या उसको साफ रखने का कुछ भी उपक्रम करते हैं तो प्रतिदिन करते हैं। शरीर से गंदगी है, शरीर में गंदगी है या शरीर से बदबू आ रही है तो उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं और प्रतिदिन करते हैं। तो ऐसा ही प्रयास यहां पर भी करना है, क्योंकि जिस वातावरण में रहते हैं वहां प्रदूषण भी है, गंदगी भी है और गंदा होना स्वाभाविक भी है। बस उस गंदगी को जमने नहीं देना है। जैसे शरीर पर हम गंदगी जमने नहीं देते, वस्त्र अगर गंदे होते हैं तो उसे भी हम साफ करते हैं, शरीर गंदा होता है तो उसे भी हम साफ करते हैं, बर्तन गंदा होता है, रोज ही तो बर्तन गंदे होते हैं तो रोज ही तो साफ करते हैं, मकान हर रोज गंदा होता है तो हर रोज साफ तो करते ही हैं। मतलब जिस तरह हम अपने वस्त्रों की, अपने कपड़ों की, अपने शरीर की, अपने मकान की, अपनी दुकान की, हर चीज की सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही मन, वचन और काया की सफाई का नाम है सामायिक साधना। और यह हर रोज करनी होती है। और ये तभी कर सकते हैं जब हमारा और तुम्हारा सफाई पर ध्यान हो। और आपको बताओ, शरीर की गंदगी एक बार चल जाएगी लेकिन मन की गंदगी नहीं चलेगी। शरीर की गंदगी संसार के लोगों को बुरी लगती है लेकिन मन की गंदगी तो आत्मा के लिए ही बेकार है, परमात्मा के लिए भी अच्छी नहीं है। तो लोगों को दिखाने के लिए हम सफाई का ध्यान रखते हैं, तो अपनी आत्मा और आत्मा में विराजित परमात्मा को प्रसन्न रखने के लिए अंदर की सफाई का भी ध्यान रखें। अंदर की सफाई का ध्यान रखने का नाम है सामायिक साधना। ये देखिए आदमी कितना चौकन्ना रहता है इस सामायिक के माध्यम से। हम कहते हैं ना कि सामायिक रोज करो, इसका मतलब ये नहीं कि सामायिक करो, माला फेरो, है ना, जाप करो और जो निर्धारित पाठ है उन्हें उच्चारो और जाओ। ये सामायिक का एक बाहरी रूप है, लेकिन एक जो आंतरिक रूप है
मैंने किस किस की विराधना की, उस विराधना का समाधान है क्षमा याचना। दोबारा ना करूं ऐसी भावना, ये विराधना जितनी टल सके उसे टालने का प्रयास करूं, ये साधना। और ये कह सकता हूं कि पुराने जमाने में दिल बहुत जल्दी जल्दी खराब नहीं होते थे, है ना। दिल जल्दी जल्दी खराब नहीं होते थे। तो उस वक्त साधना का मजा आता था। तो सामायिक तो आज के समय में और भी जरूरी है, क्योंकि यहां तो कदम कदम पर मन खराब होने का संभावना है। तो कदम कदम पर मन खराब होने की संभावना है, तो आपके लिए एक दिया है ना स्नान, सामायिक का स्नान। ये सामायिक एक स्नान है, ये मन का शुद्धिकरण है। लेकिन हमारा तुम्हारा हिसाब किताब है ना, बाह्य स्वच्छता के आधार पर कम, अंदर की स्वच्छता और गंदगी के आधार पर होने वाला है। हमारे हाथ में जो ट्रांसफर लेटर मिलने वाला है ना, ट्रांसफर लेटर समझ रहे हो ना, अरे भैया हम सबको पास आने वाला है ट्रांसफर लेटर। ये मृत्यु है क्या, ये ट्रांसफर लेटर ही तो है। एक गति से दूसरी गति में ट्रांसफर होना, यही तो गति और आगति है, यही तो गतागति का थोकड़ा है। कई साध संतों को, श्रावकों को गतागति का थोकड़ा बहुत याद रहता है। कौन सा जीव मर के कहां कहां जावे, किस गति में जावे, कब कब आवे, कितनी उम्र होवे उनका, कितना आयुष्य होवे उनका, कितनी अवगाहना होवे, ओए होए होए, ये सब कुछ याद कर लेते हो हम लोग। लेकिन एक हिसाब किताब अंदर का भी रख लिया करो कि मैंने किस किस की विराधना की है, मैंने किस किस को नीचा दिखाया है, मैंने किस किस को गालियां दी है, किस किस को जली कटी सुनाई है, किस किस की टांग खींची है, कौन कौन है जो मेरी नजरों में खटकता है, कौन कौन चेहरे जिन्हें देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। और इस आधार पर मैं वो हरकतें कर जाता हूं जो सामने वाले को चोट पहुंचा देती है। ये चोट सामने वाले को नहीं लगती, आखिर उन सभी चोटों का हिसाब तो मेरी आत्मा को ही देना पड़ेगा। जो चोट मैंने किसी को दी है, वैसी ही चोट अगर मैं खाता हूं, तो जिस तरह का दर्द तुझे उस वक्त होता है, वही तो दर्द सामने वाले को होता है। यही तो एहसास करना है, और यही एहसास करना ही वो तरीका है। इसी एहसास के आधार पर हम विराधना टालते हैं, आराधना करते हैं। एक स्तोत्र पढ़ रहा था जिसमें एक आचार्य भगवान महावीर के समक्ष एक प्रार्थना कर रहा है, उसका श्लोक है, वो सामने ला रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं कि देह प्रसादो रसना जयेन मनः प्रसादः समताश्रयेण दृष्टि प्रसादो ग्रह मोचनेन पुण्य त्रिय्यम मम देव भूयात। एक आराधक अपने आराध्य से क्या प्रार्थना कर रहा है? आराधक कौन? आराधना करने वाला, राइट। आराधक कौन? आराधना करने वाला। आराध्य कौन? जिसकी हम आराधना कर रहे हैं।
तो आराधक का आराध्य होता है। आराध्य के बिना हम आराधक नहीं होते। तो बोलते हैं देह प्रसादो रसना जयन। ये देह, ये शरीर कब प्रसन्न होता है? लॉजिक देखो उनके, क्या गजब की बात है कि ये शरीर कब खुश होता है, ये शरीर कब प्रसन्न रहता है? तो इसका जवाब दिया रसना जयन। जो व्यक्ति अपनी इस रसना पर विजय प्राप्त कर लेता है, अंत संत नहीं खाता, प्रकृति के अनुरूप जो भोजन करता है, अपनी शरीर की प्रकृति के विपरीत जो भोजन नहीं करता, और जो शरीर को सूट करता है केवल वही भोजन करता है, तो उस भोजन के आधार पर, और ये मन मर्जी का खाना या जीव को जो जो अच्छा अच्छा लगे, जिन जिन चीजों को देख के मुंह में पानी आवे, है ना, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, पानी आवे, क्योंकि आपके मुंह में लार टपकने लग जाती है। ऐसे होता है जब कभी बढ़िया सा माल लगा हुआ हो ना, देखते ही मुंह में कुछ होवे, और ये नहीं सोचते कि जितनी लार टपक रही है ना, इसके चक्कर में तू आ गयो और इसे तूने खा लियो, और इसका स्वाद तो केवल जीभ तक है, उसके बाद इसके परिणाम बड़े भयंकर भुगतने पड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, जिसकी जिह्वा अपने कंट्रोल में है, जिसने रस इंद्री को जीत लिया है, उसका शरीर निरोग रहता है, और जिसका शरीर निरोग रहता है उसका शरीर हल्का, बोलो बोलो, हल्का फुल्का रहता है। अब देखो इसी के ऊपर एक बात और आ गई। आपने कवि चंदन मुनि जी का नाम सुना होगा, हमारे बहुत जबरदस्त कवि हुए हैं। गिदड़वाह मंडी में वो स्थानापति रहे और कवि रतन थे। वो बात और प्रवचन कविता में ही करते थे। मतलब क्या कमांडिंग थी उनके ऊपर। मतलब जैसे मिलने जुलने वाले लोग भी आते थे तो उनसे बात भी कविता में ही करते रहते थे। क्या बढ़िया शब्दावली थी, अंदाज था। प्रवचन ही कविता में कहते थे। उनके बड़े बड़े ग्रंथ कविता में ही है, प्रवचन भी कविता में ही है। तो उनकी एक दो लाइनें मुझे मिली तो कहने लगे, चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार, पर हल्के अच्छे नहीं, वाणी और व्यवहार। दो चीजें हल्की होनी बहुत अच्छी हैं और दो चीजें भारी होनी बहुत अच्छी है। यही तो भगवान का संदेश है। चंदन तन हल्का भला। जिनका तन हल्का होता है, हल्का हल्का समझते हो, और इसका सबसे बड़ा लॉजिकल आंसर है, जो कोई भी अपने आइडल वेट पर रहता है ना। अब हल्के का मतलब तो तुम कुछ हल्का मत ले लेना। हल्के का मतलब होता है जो ये आपके और हमारे जो घुटने बने हुए हैं ना, घुटने, ये घुटने हमारे कद के अनुसार बने हुए हैं कि कितना कद है, और उस कद के मुताबिक आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, शरीर का वजन कितना होना चाहिए, और उसका पैमाना है। इतने फुट का शरीर है तो इतना सेंटीमीटर है आपका, तो उसके आधार पर आपका ये आइडल वेट है। अगर उस आइडल वेट पर आप रहते हो तो आपके घुटने सही रहेंगे, और यहां तक कि आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो माइग्रेन है,
ये जितनी भी बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, थायराइड, क्योंकि ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस के अंदर हमारे वजन का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो, पहला ये लक्ष्य बना लो कि मेरा कद कितना है और मेरा आइडल वेट कितना है, और ये हर जगह मिल जाता है, कहीं पे भी ढूंढ लेना कि आपका कद कितना है और आपका आइडल वेट कितना है। अगर आप अपने आइडल वेट पर हो तो जल्दी से बीमार नहीं होने वाले आप। पर आइडल वेट उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? ना तो ओवरवेट होना चाहिए और ना ही अंडरवेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वजन बिल्कुल गिरा लोगे, अगर वजन भी कम है तो भी प्रॉब्लम में रहने वाले हो, और वजन ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम में रहने वाले हो। प्रॉब्लम कहां नहीं होगी? जहां आइडल वेट है। आइडल वेट यानी इस घुटने को कितना वजन चाहिए। ये हमारे जो घुटने जवाब दे रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं रोल आपकी बॉडी वेट का है। और आपको गहरी बात और बताऊं, आपके घुटनों पर अगर आइडल वेट से 1 किलो वजन भी ज्यादा है ना, तो इसके ऊपर 3 गुना प्रेशर पड़ता है। किसके ऊपर? घुटनों पर 3 गुना प्रेशर पड़ता है। अगर जिसका वजन ही अपने आइडल वेट से 20-20 किलो, 30-30 किलो, और कई तो ऐसे महानुभाव हैं 50-50 किलो तक ओवरवेट रहते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो ना। 50 किलो वजन अगर आपका ज्यादा है तो उसको 3 गुना मल्टीप्लाई करो, कितना प्रेशर आ गया आपके। और ये प्रेशर घुटने पर नहीं, वो प्रेशर हार्ट पर भी आने वाला है, आपकी खून की धमनियों पर भी आने वाला है। तो चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार। शरीर का हल्का होना भी मजेदार है, आनंददायक है। और दूसरा हल्का कौन होना चाहिए? मन हल्का होना चाहिए। एक तो तन हल्का होना चाहिए और ये देखो, ये समाइक की साधना है जो आपके तन को भी नियंत्रित करती है, मन को भी नियंत्रित करती है। चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। आपका तन हल्का होना चाहिए, राइट, तुम्हारा मन भी हल्का होना चाहिए, यह भी सही है, लेकिन 2 चीजें हल्की नहीं होनी चाहिए। कौन सी? एक तो आपकी जबान और एक आपका व्यवहार। इसमें कहीं छोटापन नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं भी घटियापन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कद के कितने छोटे हो, कितने बड़े हो, यह आपके शरीर के अनुसार नहीं नापा जाएगा, यह आपकी जबान और आपके व्यवहार के अनुसार नापा जाएगा। अगर आपकी वाणी स्टैंडर्ड की है तो आपका कद ऑटोमेटिक सामने वाले की नजरों में ऊंचा रहने वाला है। अगर आपका व्यवहार अगर अच्छा है तो सामने वाले की नजरों में आपका सम्मान रहने वाला है, और वो सम्मान ही आपका कद है, वही आपका स्टेटस है, वही आपका सम्मान है, वही आपकी पहचान है। तो देह प्रसादो रसना जयन, ये सिद्धांत अपना लो कि अगर सही रहना चाहते हो, आप स्वस्थ इस शरीर को प्रसन्न रखना चाहते हो, प्रसन्न रखना चाहते हो, तो जबान पर कंट्रोल करना, खाने के ऊपर जरूर ध्यान रखना, अंट संट नहीं खाना, बार बार नहीं खाना। आप बार बार बहुत खाते हो, मैं मालूम है। तीसरे आरे के अंदर एक बार खाते थे तो महीने तक, 6-6 महीने तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये समय था, एक बार खा लिया 6-6 महीने तक जरूरत ही नहीं, मन ही नहीं करता। फिर तीसरा आरा आ गया, फिर चौथा आरा, 5वें आरे में भगवान जब तक जम्बू स्वामी रहे, और भी, क्योंकि आखिरी केवली कौन हुए? जम्बू स्वामी, क्योंकि वो 5वें आरे में मुक्ति में गए वो, लेकिन 5वें आरे में इसलिए मुक्ति में गए क्योंकि उनका जन्म चौथे आरे का था। हाँ, ये जरूर ध्यान कर लेना। आज कई साधु साध्वी चौथे आरे की क्रिया पालते हैं,
लेकिन चौथे आरे का दिल नहीं है उनके पास, चौथे आरे की समझ नहीं है उनके पास, चौथे आरे के भाव नहीं है। क्रिया पाली जा सकती है आज भी इस पंचम आरे में चौथे आरे की, लेकिन वो सरलता, वो भद्रता, वो भावों की पवित्रता वो नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया। और मैं ये नहीं कहता हूं कि इस चौथे पांचवें आरे में चौथे आरे की क्रिया मत पालो, लेकिन इस चीज पर भी तो ध्यान दो कि किस तरह मैं प्रयास करूं कि वो चौथे आरे की सरलता भी आती जाए। क्योंकि कभी कभी ये त्याग की अतिरेकता भी कहीं ना कहीं खोपड़ी खराब कर देती है। इसलिए भगवान ने साफ कहा है, ये साफ, कि धर्म भी उतना करो जितना हजम हो जाए। हाँ, और हजम होने का मतलब है आपके व्यवहार में पवित्रता बनी रहनी चाहिए, उच्चता बनी रहनी चाहिए, जबान में एक स्टैंडर्ड बना रहना चाहिए। अगर जिस त्याग को करने के बाद अगर आपकी जबान का स्तर गिर गया, और जबान का स्तर कब गिरता है? जब हम किसी की, बोलो बोलो, जब भी हम किसी की बुराई करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, तो ये जबान का स्तर गिर जाता है। और जबान का अगर स्तर गिर गया तो आपकी साधना दो कोड़ी की हो जाएगी, उस साधना का फल मिलने वाला नहीं आपको। क्योंकि ये जो जबान की गिरावट है, ये सबसे पहले गिरावट जबान की बाद में आती है। सबसे पहले गिरावट कहां आती है? वेरी गुड, मन के अंदर आती है। क्योंकि मन की गिरावट ही जबान से प्रकट होती है। अगर मन ही गिरा हुआ है तो वचन गिरेगा ही गिरेगा। वचन अगर गिर गया है तो व्यवहार में गिरावट आएगी ही आएगी। अगर व्यवहार में गिरावट आ गई, ओहो हो, फिर आप भूल जाओ इस बात को। अपनी क्रिया से लोगों को प्रभावित कर सकते हो आप, लेकिन अपनी आत्मा को भावित नहीं कर सकते। आत्मा को तो भावित तभी कर सकते हो जब दूसरे की विराधना टालने का भाव आए। विराधना नहीं करनी। मेरे समायिक करने वालों, मेरे साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, मैं सभी को बोलता हूं, विराधना नहीं करनी, किसी को घटिया नहीं मानना। क्योंकि घटिया अगर हम मानते हैं तो एक बात जरूर याद रख लेना, घटिया सामने वाला नहीं है, घटिया सामने वाला नहीं है, घटिया हम हैं। तभी हम किसी को घटिया मानते हैं। क्योंकि किसी को घटिया मानने के लिए हमको खुद घटिया होना पड़ता है। दूसरों को छोटा मानने से पहले हमको खुद छोटा होना पड़ता है। क्योंकि बिना छोटा हुए हम दूसरे को छोटा मान ही नहीं सकते। बिना खोटा हुए दूसरे को खोटा मान ही नहीं सकते हम। खुद बुरे हुए बिना दूसरे को बुरा मान ही नहीं सकते हम। ये तो लॉजिक है, ये भगवान का लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक नहीं है। ये समाज का लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर जरूर एक कसम खा लेनी चाहिए कि मैं समाज करने वाला श्रावक हूं या श्राविका हूं, साधु हूं या साध्वी हूं, मैंने सामने वाले को घटिया नहीं मानना। क्योंकि घटिया मानूंगा तो खुद को मानूंगा, खुद को मानूंगा तो घटियापन कभी ना कभी निकल जाएगा, और दूसरे को मानूंगा तो ये घटियापन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। घटियापन घटाना हो तो खुद को मानिए, बढ़ियापन बढ़ाना हो तो सामने वाले को मानिए। बस कितना सिंपल है। अगर अच्छा बनना है तो सामने वाले को अच्छा मानो, अगर अच्छा बनना है तो सामने वाले को अच्छा मानो और खुद को बुरा मानो, अच्छे बन जाओगे आप। तो देह प्रसादो रसना जयना, मन है प्रसादो समता श्रियेना। मन का प्रसाद, मन की खुशी, मन की प्रसन्नता किसमें? समता श्रियेन। जब हम समता का आश्रय लेते हैं, संभाव में आते हैं, और संभाव में बाद में आना। तुम संभाव से पहले एक शब्द आता है, कौन सा? सद्भाव। रिपीट, कौन सा? सद्भाव। सद्भाव का मतलब अच्छे भाव, किसी के लिए अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव साइट।
इसको आप दूसरे को अच्छा मानो। देखो मैं गारंटी से कहता हूं आपका दिल हमेशा खुश रहने वाला है। कभी भी तुम प्रयास कर लेना। आपका मन खराब कब होता है? जब सामने वाले को हम खराब मानते, है ना। जब हम सामने वाले को खराब मानने लग जाते हैं तो वो तो खराब बाद में होगा, पहले हम खराब हो जाते तब सामने वाले को खराब मानते हैं। और खराब मन के साथ आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। ये तो तुरंत प्रैक्टिकल, ये धर्म तो हमेशा जिंदा है, जिंदा तुरंत। अगर आपका चेहरा तनाव से भरा है तो आप समाइक में नहीं हो। ना आप श्रावक हो ना मैं साधु। अगर मैं तनाव में हूं, मन प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सद्भाव में नहीं हूं। और जो सद्भाव में नहीं आया वो समभाव में नहीं जा सकता, और जो समभाव में नहीं जाता वो कभी स्वभाव में नहीं जा सकता। स्वभाव की यात्रा, क्योंकि समायिक है स्वभाव, और इस समायिक तक पहुंचने से पहले सद्भाव आना जरूरी है। पहले सामने वाले को अच्छा मानना जरूरी है। अच्छा मानने का मतलब ये मत समझना, आप कोशिश करना एक चीज। आप कह सकते हो कि जो सामने वाला गलत है उसे हम अच्छा कैसे माने, आप यही तो कहोगे ना। जब सामने वाला गलत है तो अच्छा क्यों माने? लेकिन भगवान ने कहते हैं कि सामने वाला कभी गलत होता ही नहीं है। ये भगवान ने कहा, सामने वाला कभी गलत होता ही नहीं है। एक और बात बोलूं, सामने वाला गलत हमारी वजह से है। क्या बोला मैंने? सामने वाला गलत हमारी वजह से है, वो तो गलत है ही नहीं। आपने ही कुछ ऐसा किया है उसके साथ, कभी भी किसी भी जन्म में किया होगा। हमने ही किया उसके साथ गलत, जो आज हमारे साथ गलत कर रहा है। उसका गलत करना तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन हम ये भूल गए कि मैंने ही तो इसको गलत करने को मजबूर किया है। मैंने ही इसको गलत करने को मजबूर किया है। मैंने ही इसको गाली देने को मजबूर किया है। मैंने ही इसको बुरा करने को मजबूर किया। नहीं तो आदमी था, ये अच्छा आदमी था, लेकिन मेरे बुरे दिनों की वजह से मैंने इसको किसी ना किसी जन्म में बुरा किया होगा, जिसकी वजह से बेचारा ये बुरा कहलाता है। नहीं तो आदमी तो ये हीरा था, लेकिन मेरी वजह से यह आदमी बदनाम हो गया। आप अपने को जिम्मेवार क्यों नहीं मानते? महावीर इसलिए ज्यादा अनुयायी खड़े नहीं कर पाए, क्योंकि और धर्म में लिखा है कि तू किसी का बुरा कर, मेरे पास आ जा, बढ़िया हो जाएगा। अब ये धर्म तो सबसे बढ़िया। लेकिन भगवान ने कह दिया कि सुन, जो तूने कर्म किए हैं वो तो तुझे भुगतने। तो आदमी सोचता फिर तेरी पूजा किस लिए? ये ना, भगवान के पुजारी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि भगवान ने कोई सहारा नहीं दिया कि तू दुनिया का बुरा कर, मेरी शरण में आ जा, सब तेरे पाप माफ कर दूंगा। और बताऊं आपको, समायिक में कौन से दोष की निर्जरा होती है? बताओ। समायिक में उन पापों की निर्जरा होती है जिन पापों को आपने अनजाने में किया है। किस में किया है? अनजाने में किया है, उनकी तो निर्जरा हो जाएगी। लेकिन जो पाप आपने जानबूझकर किया है, उन पापों की निर्जरा समायिक में नहीं होती। हां, समायिक में हो सकती है। उन विराधनाओं को देख लीजिए समायिक की दृष्टि से, क्योंकि समायिक तो तुम्हें किया हुआ गलत काम बतला देती है। देख तूने किस किस की विराधना की है, किस किस के साथ अधिहया किया, वतिया किया, लेसिया किया, किलामिया किया, उद्विया किया, संघटिया, प्रिया बिया, जो भी आपने किया है वो दिखला देती है समायिक, ये किया है।
इसकी आलोचना कर ले, बस खत्म कर, इसका प्रतिक्रमण कर, इसकी आलोचना कर और संकल्प कर कि दोबारा नहीं करूंगा। दोबारा अगर हो गई भावातिरेक में, कसायतिरेक में, तो फिर आलोचना कर और संकल्प कर, टाल उसको, टाल टाल टाल। ये समय तो मन है प्रसादो। आप, इसलिए मैंने एक दिन बोला था, मैं किसी को नहीं कहता दया पालो। कईयों को एतराज होता है कि महाराज आप ये नहीं बोलते दया पालो, तो मैंने कह दिया कि तुम दया ही नहीं पालते तो मैं क्यों बोलूं। जी क्या मतलब? क्योंकि हम पाले ना पाले तुम बोलो। भैया ये तो कोई जबरदस्ती है क्या? हम पाले ना पाले तुम ये बोलो दया पालो। और मैं बोला कि दया पालो की जगह में एक शब्द बोलता हूं। कौन सा? खुश रहो, खुश रहना। नुके जी खुश रहना तो मेरे लिए है, दया पालना तो दूसरे के लिए। मैं बोला यही तो लॉजिक है। तू अगर खुश रहेगा तो निश्चित रूप से दया पालेगा। तू अगर खुश रहेगा निश्चित रूप से दया पालेगा। अगर तू खुश नहीं है, इसलिए कहावत आती है, मालूम कौन सी? दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुखी करता है। नहीं समझे आप? दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुखी करता है। हाँ, जो आदमी बड़ा प्रसन्न हो, कभी भी तुम देखना, जब बहुत खुश होते हो ना आप किसी का बुरा नहीं सोचते आप, क्योंकि खुशी में आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो। चेहरा मुस्कुराता रहेगा, आंखें मुस्कुराती रहेंगी, कोई बुरी थॉट्स ही नहीं आएंगे। जब आप खुश रहते हो, हैप्पीनेस में रहते हो, प्रसन्न रहते हो, कोई बुरे थॉट्स नहीं आते। लेकिन जैसे तुम उदास होते हो ना, और बताओ उदास में एक और पंगा है। अगर आप उदास बैठे हो और सामने वाला कोई खुश हो भी रहा है, हंस रहा है, तो वो हंसता हुआ भी हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन देख, मैं रो रहा, ये हंस रहा, मैं दुखी, ये खुश हो रहा है। अबे तू रो रहा, तू रो, उनको तो खुश रहने दे। ये लॉजिक है। घर के अंदर क्या होते हैं, हमारी माताएं, बुरा मत मानिए माताओं, क्योंकि तुम 5-5 समाय करते हो और तुम्हारी बहू एक भी नहीं करती, तो सारे दिन भुन 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 करते रहते हो, समायिक नहीं करती, समय खराब करती है। मैं बोला माता जी तू अपनी समाय का आनंद लेना, तू प्रसन्न रहे, वो नहीं कर रही मत करने दे, तू तो मजे ले। और मैंने कहा माता जी अगर तू खुश होकर के समाय करेगी नहीं, ये भुन भुनाना बंद कर दे, खुश होकर समाय कर। तेरी खुशी देखकर किसी दिन बहू भी समाय कर लेगी, लेकिन तू इसी तरह भुन भुनाती रहेगी, जो थोड़े बहुत भाव भी आएंगे समाय करने के नहीं आएंगे। हाँ, दुखी व्यक्ति कभी खुशियां नहीं दे सकता। तो मन है प्रसाद, मन प्रसन्न रहता है संभाव में, सद्भाव में। आगे लिखा है दृष्टि प्रसादो ग्रह मोचने ना। हाँ, दृष्टि यानी आपकी नजर कब खुश रहती है, आपकी नजरों में कब मुस्कुराहट रहती है। ग्रह मोचने ना, देखो ये गौर करना है, बड़ा गजब का शब्द दिया है ये। ग्रह कहते हैं, और ये सबसे गंदा ग्रह है। ग्रह, ये 2 ग्रह बड़े खतरनाक हैं। इतने खतरनाक तो शनि ग्रह भी नहीं होता। हाँ, मंगल ग्रह भी इतना खतरनाक नहीं, जितना खतरनाक होता है आग्रह। आग्रह, आग्रह समझते हो आप? आग्रह का मतलब ये होता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। हाँ भाई यही करना पड़ेगा, जो मैंने कह रहा हूं वही कर। जो हम सोचते हैं वही सही है, सामने वाले के पास तो दिमाग है ही नहीं। दुनिया में तुम ही सही सोच सकते हो, दूसरा तो सही सोच ही नहीं सकता।
ये जो आग्रह होता है ना, यही दुराग्रह बन जाता है। दुराग्रह, जिद पकड़ लेना, समझ लेना। कई आदमी जिद्दी होते हैं, इसको हम हठ भी कहते हैं, हठ। और ये बाल हठ, एक हठ और है त्रिया हठ। मैं बोलना नहीं चाहता था, कभी कभी है ना आप भी जिद पकड़ लेती हो। और एक होता राज हठ, राजा भी जिद्दी पकड़ ले, क्योंकि ये जिद इसलिए पकड़ लेते, ये डिपार्टमेंट जानता है आदमी की नब्ज कहां दबती है ना। ये आपकी नब्ज को देख करके हट पकड़ लेते हैं कि बस एक दो बार आंसू निकालने और हमारा काम ना जी, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओए होए। और कहने का अंदाज है भैया, ऐसे बच्चे भी हट कर लेते हैं, महिला भी हट कर लेती है, राजा भी हट कर लेते हैं, और कभी कभी साधु भी हट कर लेते हैं, योगी हट। हाँ, ये साधु कोई कम कोई है, हम भी जिद पकड़ करके बैठ जाते हैं। उनका भाई आपन तो यही करेंगे, जबकि भगवान ने कहा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ये परिस्थितियां देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज होती है। मैं मानता हूं कि जरूर कीजिए, आप संकल्प कीजिए, अच्छा करने का संकल्प कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन कुछ चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वजह क्यों? क्योंकि इसलिए भगवान ने विवेक में धर्म बताया। क्यों बताया? कि आपका समय का वक्त हो गया, आपने नियम ले रखा, मैंने इतने बजे से इतने बजे तक समाई करनी है, राइट। और ये समय मैंने टालना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी वक्त कोई बुजुर्ग पौड़ियों से गिर गया, बाथरूम में फिसल गया, हड्डी टूट गई, वो कह रहा हाय बचाओ, उधर आपकी समाई का नियम। अब बताओ, तुम सोचो, दुनिया नश्वर है, रिश्ते तो एक ना एक दिन छोड़ने ही है। मेरे समाइक छोड़ने से उसकी टांग ठीक कोई हो जाएगी? पड़ा रहने दे, मैं तो धर्म करूं अपना। अरे वाह भाई वाह। ये कब करना है, कब नहीं करना है, इसका नाम है विवेक। और विवेक जो है ये एक दृष्टि है, ये एक नजर है, एक नजराना है, नजरें हैं ये नजरें। और हमारा धर्म तो दृष्टि के ऊपर ही टिका हुआ है, दृष्टि के ऊपर टिका हुआ है। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि एक जगह लिखा है ना दंसनस्य नानम। ये भगवान महावीर बोल रहे हैं, ना दंसनस्य नानम, नानेन बिना ना हुंती चरण गुना, अचरितस्य नत्थि मोक्षो, और अमोक्षस्य नत्थि निव्वानम। एक सीक्वेंस है ये। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना चरित्र नहीं, चरित्र के बिना मुक्ति नहीं, और मुक्ति के बिना निर्वाण नहीं। एक सीक्वेंस दी है। और आपको यह भी बता देता हूं, नो कसायस्य दंसनम। जब तक तुम्हारे हमारे अंदर कसाय हैं, तब तक दर्शन होगा ही नहीं, सम्यक दर्शन आएगा ही नहीं। जब तक ये कसाय की मात्रा भरी रहेगी ना, ये राग और द्वेष की मात्रा भरी रहेगी, भेदभाव जब तक भरा रहेगा, सम्यक दर्शन आने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, कट्टरपंथियों को भी बोलता हूं, मुझे शब्द नहीं बोलने चाहिए, ये मेरे लिए गंदे शब्द है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके जमीर को कहीं ना कहीं हिलाना चाहता हूं। मैं यूं कहना चाहता हूं कि कट्टरपंथी संवेदनशील क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? वो कसाई की वजह से, वो भेदभाव की वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो नॉर्मल, वो कोमल नहीं रह पाता है। तो इसलिए जिसमें कसाय है वो सम्यक दर्शनी हो ही नहीं सकता। कसायस्य नो कसायस्य दर्शनम, कसाय की उपस्थिति के बिना दर्शन नहीं आता, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं आता। ज्ञान कहते हैं किसको? संवेदनशीलता को ज्ञान कहते हैं, महसूस करने को ज्ञान कहते हैं, इसी को हम आत्मिक ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान के बिना चरित्र नहीं आता। जो ये हम साधना करते, समायिक चरित्र की आराधना करते, चरित्र नहीं आता, और चरित्र के बिना मुक्ति नहीं आती, और मुक्ति के बिना निर्वाण नहीं होता है। क्या लॉजिक, क्या मतलब? एक
कोई कहीं पर भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना वैज्ञानिक धर्म है जैन धर्म, इतना वैज्ञानिक है जिन शासन। कायल हूं मैं, कायल। लेकिन हम लोग इस शासन में रहते हुए भी हम पता नहीं कहां भ्रमित हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं। मेरे बंधुओं, प्लीज, कट्टरता किसी भी हालत में हमारी तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा, ये कभी हमें सम्यक दर्शनी बनने ही नहीं देगा, हमें कभी पॉजिटिव बनने ही नहीं देगा, पॉजिटिव सोच रखने वाला ही नहीं बनने देगा। इसलिए मेरा कोई कट्टरवाद से विरोध नहीं है, उदारवाद से मुझे कोई राग नहीं है, पर लेकिन जब मैं आत्मा की दृष्टि से चिंतन करता हूं तो मुझको एक गहरा सुकून मिलता है कि परमात्मा तेरा एक अनंत उपकार मानता हूं मैं, कि ये मेरा सौभाग्य है कि शरीर ने बेशक से वैदिक धर्म में जन्म लिया, लेकिन ये जो शरीर के ऊपर दूसरा शरीर है, ये मेरा दूसरा शरीर है। एक शरीर इस शरीर के अंदर है, यानी इस वस्त्र के पीछे एक शरीर है जो किसी मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन ये शरीर किसने दिया? ये मेरे गुरु ने दिया है, मेरे गुरु ने जन्म दिया है मुझे। ये जब मेरा नाम मेरे गुरु ने दिया है, ये बाना मेरे गुरु ने दिया है, ये मेरे लिए केवल एक वस्त्र नहीं है, ये मेरे लिए एक शरीर है। शरीर, इसलिए बहुत प्रेम करता हूं इस शरीर को, मैं इस वस्त्र को बहुत प्रेम करता हूं और एक भावना भाता हूं। दावा तो कुछ नहीं करता हूं, भावना जरूर भाता हूं, मेरी आखिरी श्वास इसी शरीर में निकले, ये मैं दुआ मांगता हूं। बाकी मैं कर्मों को जानता नहीं हूं, क्या होने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं है। दुआ करना तो मेरे हाथ में है कि वो जरूर चाहता हूं इस शरीर में मेरा आखिरी श्वास निकले। ये शरीर है गुरु का दिया हुआ शरीर, इसको, इस शरीर को हम चरित्र कहते हैं, इसी शरीर को हम चरित्र कहते हैं। और ये चरित्र संवेदना से पैदा होता है, ये शरीर संवेदना से पैदा होता है। जो निस्वार्थ होता है वही साधु बनता है, जो पूरी दुनिया की सोच के चलता है वो साधु बनता है, जो केवल परिवार की सोच के चलता है वो घर में रह जाता है। लेकिन भगवान ने फिर भी कहा तू घर में रहते हुए भी श्रावक बन, श्रावक बन। और श्रावक बनने का मतलब, और मैं एक गहरी बात और बोल देता हूं, समय मेरा हो रहा है इधर का, एक गहरी बात और बोल देता हूं आप लोगों को। साधु बनना भी बड़ा खतरे में है। जल्दी से मैं प्रेरणा नहीं देता साधु बनने की, क्योंकि आपके पास एक बहुत सुनहरी मौका है, जो मौका हमारे पास नहीं। बताओ कौन सा? तुम श्रावक होते हुए हर साधु संतों की सेवा कर सकते हो। ये मौका केवल तुम्हें है। अगर मैं साधु बन गया ना तो समाचारी में बन जाऊंगा। समाचारी कह दी उस साधु से मिलना ही नहीं, उसके दर्शन करने ही नहीं, उसको वंदना नहीं करनी। ये समाचारी बड़ा लफड़ा है। ये कहीं ना कहीं इसका रूप बहुत अच्छा था, लेकिन विकृत हो गया, यहां पर विकृत कर दिया। मतलब किसी की गुणगान करना, मैं नहीं मानता कि चरित्र भ्रष्ट होता होगा। किसी के गुणों की प्रशंसा करना चरित्र भ्रष्ट नहीं होता। गुणगान वही करता है जो गुणों को जानता है। और किसी का गुणगान गाना पाप नहीं है, लेकिन किसी की निंदा करना, जल्दी बोलो, अरे दुश्मन की निंदा करना भी पाप है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है व्यवहार जगत में, उसकी निंदा करना भी पाप है। और यहां तो हम साधु साधु की निंदा कर जाते हैं, नियम और दे देते हैं कि वहां जाना ही नहीं। ये हम लोग कर जाते हैं क्योंकि हमें बंधना पड़ जाता है। मैं चाहते हुए भी किसी ऐसी जगह नहीं जा सकता हूं जो मेरी मर्यादा नहीं बोलती है, लेकिन आपके पास ये लॉजिक है ना। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कौन किसका भगत है, कौन दिगंबर है, कौन शताम्बरी है, कौन मंदिर मार्गी है। आपके चेहरे को देख के नहीं कह सकता, लेकिन हमको देख के बता देगा ये तेरा पंथी, ये दिगंबर साधु है, ये स्थानकवासी साधु है, ये तेरा पंथी साधु है, मंदिर मार्गी साधु है। हमारे पास एक पहचान है।
हमारी उस पहचान के साथ एक मर्यादा है, लेकिन आपके साथ नहीं है। आप तो बहुत उत्तम प्रकृति के हो सकते हो, आप हर किसी की सेवा कर सकते हो, हर किसी से गुण ले सकते हो। ये विशेषता एक श्रावक के अंदर है। ये ऐसे ही संत नहीं बन सकता कोई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, साधु बनो तो ऐसे बनो कि मैं समाज को जोड़ने वाला बनूं, मैं मानव को जोड़ने वाला बनूं। साधु बनो तो ऐसा बनूं, मैं लोगों को धर्म से जोड़ने वाला बनूं, ना कि मैं अपने आप से, ना कि मैं अपनी संप्रदाय से जोड़ने वाला बनूं। जब तक ये भाव मेरे अंदर नहीं आएंगे, मैं कभी भी अच्छा साधु नहीं बन पाऊंगा। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़े। भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कार्य हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे। लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे।